वेलकम टू द स्क्रीन। यहाँ पर हम कैंडल स्टिक के हवाले से जो है वो सेकंड वीडियो इसी पर हम कर रहे हैं ताकि आपको इसका आइडिया क्लियर हो जाए। देखिए कैंडल स्टिक्स जैसे हमने बताया कि एक होती है बुलिश कैंडल है और एक होती है इसी तरह से बेरिश कैंडल है। बुलिश के जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है इसका कलर ग्रीन है और इसी तरह से बेरिश उसका कलर जो है वो रेड। ये सिंबॉलिकली ये ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है, एनीवे उसका कोई इशू नहीं। आप देखिए कि जब मैं किसी कैंडल के ऊपर रखता हूँ तो इसकी चार प्राइसेस जो है वो शो करता है। ओपन प्राइस शो करता है और इसके बाद क्लोज प्राइस है, लो प्राइस है और हाई प्राइस है। एक तो ये मुझे बता रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मैं खुद भी देख सकता हूँ कि इसकी जो है ये सपोज करें इसकी ये हाईएस्ट प्राइस थी और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ तो ये इसकी लोएस्ट प्राइस किसी भी एक कैंडल की, और मैं इसको देख सकता हूँ कि ये इसकी जो थी क्लोज प्राइस और ये इसकी ओपन। अब इसमें क्या होता है कि जो बुलिश कैंडल होती है उसमें ओपन प्राइस नीचे होती है और क्लोज प्राइस ऊपर होती है, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है ना प्राइसेस। इसी तरह से जो बेरिश होती है उसमें ओपन प्राइस ऊपर होती है और क्लोज प्राइस नीचे होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ प्राइसेस आ रही होती हैं। तो बेरिश में क्योंकि प्राइसेस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती हैं, इसीलिए ओपन जो है ऊपर होता है और क्लोज जो है वो नीचे होता है। ये बात ज़हन में रखनी है। और बुलिश में क्या होता है कि ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है, क्योंकि प्राइसेस नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो ये बुलिश और बेरिश में ओपन और क्लोज का फ़र्क होता है। इसी तरह से हाई और लो का फ़र्क होता है कि इसमें ये आप देख रहे हैं हाई प्राइस है और ये इसी तरह से लो है। वो तो तकरीबन उसी तरह से हाई पॉइंट और लो पॉइंट वही होंगे, अप एंड डाउन ही होंगे, लेकिन ओपन और क्लोज का फ़र्क आपने ज़हन में रखना है कि इसमें ओपन जो है नीचे है। क्यों नीचे है? क्योंकि बुलिश में नीचे से ऊपर की तरफ प्राइस जाती है और बेयरिश में ऊपर से नीचे की तरफ आती है, इसलिए उसकी ओपन ऊपर होती है और क्लोज नीचे होती है। ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। इसके बाद जब हम मूव करते हैं आगे दूसरी चीज़ों की तरफ, तो हमें नज़र आ रहा है कि मसलन ये कैंडल जो है जब मैं देख रहा हूँ तो इसमें लॉन्ग टेल मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, अब इस हिसाब से इसकी पोजीशन क्योंकि ट्रेंड के ऊपर की तरफ थी और ये गलत पोजीशन पे थी, तो इसको मैं फेक जो है वो बोलता बोलता हूँ, क्योंकि इसने मुझे जो दिया है कि वो इसने कहा कि भाई ट्रेंड ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद तो नीचे जाना शुरू हुआ, फिर ये ऊपर गया, तो ये फेक कैंडल बनी। अब यहाँ पे जिन लोगों ने एंट्री कर ली थी उनका ये इमीडिएट नुकसान हो गया है। लेकिन इस फेक कैंडल ने आगे जाके अगर हम देखते हैं इसका, तो क्या ये ट्रेंड ऊपर की तरफ गया है? अगर ये ट्रेंड ऊपर की तरफ गया है तो इसका मतलब है कि आपने ये फेक कैंडल यहाँ पे देखी है, उसके बाद नीचे आया और उसके बाद ये ट्रेंड ऊपर की तरफ गया, इतना ऊपर गया। अब यहाँ पे जो है ये फिर आगे बुलिश जो है, ये बुलिश इनगल्फिंग जैसे मैंने बताया आपको, बेरिश इनगल्फिंग, कि ये जो बेरिश कैंडल बनी है लेकिन इसने पिछली कैंडल को अपनी गोद में ले लिया है, इसलिए इसको बेरिश इनगल्फिंग कहते हैं। और ये डाउन ट्रेंड है यहाँ पे, उसके बाद शुरू हो गया और ये नीचे आ गया। अब अगर आप यहाँ पे 3-4 चीज़ें नोट कर रहे हैं, एक तो ये कि मैंने बताया था कि जब भी ये छोटी-छोटी कैंडल्स बनती हैं, ये बताती हैं कि अब ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है? और दूसरा रिवर्सल्स की यहाँ पे बात होती है कि मसलन ये 20% रिवर्सल हुआ है, ठीक है? ऑलमोस्ट 20 से ज़्यादा 30 कर लें, यानी इस कैंडल का टोटल। लेकिन अगर हम बात करें टोटल इसका, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये फिर 20% ही बनता है, ऑलमोस्ट 20 से 22%। तो जब कम रिवर्सल हो रहा होता है तो इसका मतलब है ट्रेंड फास्ट होता है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो ट्रेंड इसका बना है, इसका ये रिवर्सल जो हुआ है वो ऑलमोस्ट 50%, मसलन यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक ट्रेंड कंसीडर करेंगे और इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक इसका रिवर्सल जो हुआ है 50% हो गया। इसका मतलब है ये क्या, अब ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं तो प्राइस ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 लेवल जो हैं, ये एक लेवल और ये लेवल 2 सिमिलर हैं और अब यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल जो है डेवलप हो चुका है। ये जो सपोर्ट लेवल डेवलप हुआ है, अब जो बंदा यहाँ पे बाइंग करेगा तो पहली बाइंग करे और उसके बाद ये है ट्रेंड ऊपर जाएगा और डेफिनेटली इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वजह इसकी क्या है कि एक सपोर्ट लेवल डेवलप हो चुका है और दूसरा ये 50% रिवर्सल के बाद आया है। तीसरा ये कैंडल छोटी-छोटी बन रही हैं, इस तरह पीछे देखें बड़ी-बड़ी कैंडल बन रही थी
उस तरह की बड़ी कैंडल्स नहीं बन रही। जब बड़ी कैंडल्स ना बन रही हों तो तब रिवर्सल के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया। आपने ये देखा कि ये कैंडल्स कितनी बड़ी हैं, उसकी निस्बत ये वाली कैंडल कितनी छोटी हैं। तो ये कैंडल्स जो होती हैं असल में ये जितनी बड़ी कैंडल है वो उतनी ज़्यादा ताकत शो करती है उस बियर्स की। तो यहाँ पर बियर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, तो यहाँ पर बियर्स जो है वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, छोटी-छोटी कैंडल बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर बियर्स इतने ताकतवर थे कि इन्होंने जो है बुल्स को सिर्फ 20 से 22% पीछे खींचने दिया। लेकिन यहाँ पर बियर्स जो हैं इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि बुल्स ने 50% पीछे की तरफ खींच लिया। तो ये हमें जब पैटर्न को देखते हुए उसकी प्रिडिक्शन करना आ जाएगी, तो फिर हम समझ सकेंगे। अब इसको देखें, यहाँ पे बड़ी-बड़ी कैंडल्स थी, तो इसका मतलब था बियर्स बहुत ताकतवर है, उन्होंने कम रिवर्सल होने दिया। लेकिन जब यहाँ पे कैंडल्स बनी है, छोटी बनी है उसकी निस्बत, तो 50% रिवर्सल हुआ है, तो हमें पता चल गया एक तो कैंडल छोटी है और दूसरा रिवर्सल 50% हुआ है। तो अब क्या है, और नीचे सपोर्ट लेवल भी बन गया है। तो अब ये तीनों चारों चीज़ें हमें ये मिलके बताती हैं कि अब बियर्स जो हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं, अब इनमें वो दम-ख़म नहीं रहा जो पहले होता था। लिहाज़ा अब अगर हम बाय कर लें, तो ये है कि प्राइस थोड़ी-सी नीचे जाएगी लेकिन उसके बाद ये वापस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हम प्रिडिक्शन करते हैं, लेकिन ये प्रिडिक्शन करने के साथ-साथ हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं और बाकी बहुत से फैक्टर्स को भी मद्देनज़र रखते हैं। लेकिन ये जो कैंडल्स को समझना है, आपके सामने जो कैंडल्स होती हैं, इनको समझकर जो आपने फ़ैसला लेना होता है, ये बहुत सी चीज़ें आपको कैंडल, यानी आपको हर कैंडल बता रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मसलन आप किसी किसी एक कैंडल को भी, मसलन किसी भी एक्सपर्ट बंदे को बिठा लें और उससे पूछें कि भई ये कैंडल का मतलब क्या है? ये क्या कहना चाह रही है? आप मुझे बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है? तो वो आपको बता देगा कि देखिए मसलन ये अगर एक कैंडल है तो ये बताती है कि यहाँ पे बुल्स जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और बियर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। ठीक है? अगली कैंडल ये बताती है कि यहाँ पर जो है वो काफ़ी हद तक बियर्स अपनी ताकत लूज़ कर चुके हैं क्योंकि रिवर्सल काफ़ी ज़्यादा हुआ है और ये जो है सेंटर से अपनी तरफ खींच के ले आए हैं, और उससे अगली कैंडल आपको ये बताती है कि बुल्स और बियर्स में टाई हो गया और फिर जो है बुल्स थोड़े से ताकतवर हुए, लेकिन बियर्स फिर जो है सॉरी बियर्स ताकतवर हुए और बुल्स ने दोबारा कंट्रोल लेने की कोशिश की और बुल्स काफ़ी हद तक कंट्रोल अपनी तरफ ले गए। फिर एक दफ़ा बियर्स जो है वो हावी हुए और उन्होंने अपनी तरफ लेकर आया, लेकिन अब आप देखिए छोटी-छोटी कैंडल्स बन रही हैं, अब वो पहले वाली बात नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ है कि अब आहिस्ता-आहिस्ता हिम्मत हारते जा रहे हैं और ये एट द एंड ये पॉइंट आ गया है कि अब छोटी कैंडल्स और ये एक सपोर्ट लेवल बन गया। यहाँ पे बाइंग हो सकती है। अब यहाँ पे अगर 3000 शेयर खरीदने हैं, तो हम उनका सिर्फ 1000 यहाँ पे खरीदेंगे और इंतज़ार करेंगे, प्राइस अगर और नीचे आती है तो यहाँ पे एक और खरीदारी कर लेंगे और इसके बाद प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो हर कैंडल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी जो डायनामिक्स को समझना और उस हिसाब से जो है अगला फैसला करना। पिन बार्स को हमने देखा, इनसाइड बार्स को हम देख लेते हैं कि इनसाइड बार्स क्या होती हैं। जैसे मैंने बताया कि ये पहली बार जो है बड़ी है, यानी कैंडल बड़ी है और उसके अंदर दूसरी बार आ रही, यानी कि ये मदर कैंडल इसको कह लें और ये उसका बच्चा है। तो जैसे एक औरत हामला होती है और उसके पेट में एक बच्चा होता है, तो पेट बड़ा होता है, तो ये समझ लें कि ये माँ है और ये उसके पेट में बच्चा है। ठीक है? तो ये माँ है और ये उसके पेट में बच्चा है, तो इसलिए इसको इनसाइड बार कहते हैं। यानी पहली बड़ी कैंडल माँ है और ये उसके पेट में बच्चा है, तो इसलिए इसको इनसाइड बार कहा जाता है। अब आप देखें यहाँ पे ढूँढे हैं कि इनसाइड बार यानी ये बड़ी कैंडल जो है, इसके बाद ये छोटी कैंडल, तो ये आ गई। ये बड़ी कैंडल, उसके बाद ये छोटी कैंडल, ये बड़ी कैंडल, उसके बाद छोटी कैंडल, बड़ी कैंडल, उसके बाद छोटी कैंडल, बड़ी के बाद छोटी, इसी तरह बड़ी के बाद छोटी, फिर इसी तरह बड़ी के बाद छोटी। तो जहाँ पर भी इनसाइड बार्स बनती हैं, तो वो ये शो करती हैं कि जो बड़ी कैंडल की डायरेक्शन होती है ऑलमोस्ट वही डायरेक्शन फॉलो की जा रही होती है। तो इसमें जो है आपने देखा कि ज़्यादातर जो है यहाँ पर इनसाइड बार्स जो बन रही हैं, वो बड़ी कैंडल्स जो हैं वो बुल्स कैंडल हैं ज़्यादातर, ठीक है, ओवरऑल। अगर कोई बीच में एक छोटी बहुत बनती भी है तो वो फेक आप उसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, और बाकी जो है ज़्यादा मेजॉरिटी की तरफ आप जाते हैं, तो आपने मेजॉरिटी देखा यहाँ पे बुल्स हैं तो उस हिसाब से ये ट्रेंड अपवर्ड रहा। ठीक हो गया। इनसाइड बार का क्लियर हो गया आपको कि इनसाइड बार क्या होती है। मदर बार जो है
उसके इनसाइड जो है दूसरी बार होती है, एनाटोमी इसकी ये है। इसी तरह मदर बार है, उसके इनसाइड जो है ये बेरिश बार आ गया, और बेरिश के इनसाइड फिर जो है वो आ गया, तो ये 3 इनसाइड बार्स हैं, ये 2 इनसाइड बार्स हैं। तो इसी तरह से आप देखते जाते हैं। इनसाइड बार से क्या मुराद होता है कि बड़ी कैंडल के अंदर छोटी कैंडल जो होती है उसको हम इनसाइड बार कहते हैं। यहाँ पर अब इनसाइड पिन बार है, कॉम्बो सेटअप है, आपने देखा यहाँ पर भी इनसाइड बार सेटअप विद अप ट्रेंड आ गया, ठीक हो गया। तो इनसाइड बार का आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि एक बड़ी बार जो है उसके अंदर जो एक बार बनती है उसको इनसाइड बार कहा जाता है। बड़ी बार है और उसके अंदर ये छोटी बन रही है, इसको इनसाइड बार कहा जाता है। और कंसोलिडेशन से मुराद ये होता है कि प्राइसेस एक ही लेवल के ऊपर नीचे मूव कर रही होती हैं, कंसोलिडेट कर रही है। ट्रेंड से मुराद ये होता है कि ये अप ट्रेंड है, इस तरह से ये सपोर्ट बनी और यहाँ पे प्राइसेस कंसोलिडेट की, फिर ये अप ट्रेंड हुआ। तो ट्रेंड अप हो सकता है या डाउन हो सकता है, कंसोलिडेशन ऊपर नीचे प्राइसेस का मूव करना होता है। और आई होप कि आपको ये आइडिया क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी कुछ और कैंडल्स के बारे में आपको बता दूं, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पर भी ये सपोर्ट लेवल बना क्योंकि दोबारा इसका डबल बॉटम बन गया यहाँ पे। और डबल बॉटम से मुराद ये होता है कि जब एक दफ़ा प्राइस ने इस लेवल पे टच किया, 15-20 दिनों के बाद, ये अगर एक दिन की एक कैंडल हो तो 15-20 दिन के बाद ये दोबारा उसी लेवल पे आई। तो जब इतनी ज़्यादा कैंडल्स के बाद आता है और उस लेवल पे आता है तो ये डबल बॉटम कहलाता है। और ये जो है जो लेवल सेम आ जाते हैं, इसको एक सपोर्ट लेवल कहा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा एतमाद यानी रिलायबल और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होता है डबल बॉटम। इसके बाद प्राइस नीचे नहीं जाती बल्कि ऊपर वापस जाना शुरू हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा जो है रिलायबल कंसिडर होता है। जितनी ज़्यादा ये कैंडल्स के बाद आए, मसलन अगर ये 20 कैंडल के बाद आता है, ठीक है, एक, और अगर 30 के बाद आता है दूसरा, और अगर 50 कैंडल के बाद आता है तो 50 वाला सबसे ज़्यादा रिलायबल गिना जाएगा, उससे कम रिलायबल 30 वाला होगा, और उससे कम 20 वाला। और अगर ये 5 कैंडल के बाद आता है तो वो सबसे कम, और अगर सिर्फ एक कैंडल के बाद आ जाता है तो उसको एतमाद करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि ये जो लेवल्स हैं, ये दो कैंडल्स के दरमियान में ये जितनी ज़्यादा कैंडल होंगी और उतनी ज़्यादा देर लगा के ये आएगा, उतना ज़्यादा काबिल एतमाद होगा। तो ये 50 कैंडल हैं या 100 कैंडल है तो इसका मतलब उतना ज़्यादा काबिल एतमाद है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये दो सेम लेवल्स के दरमियान में ये जो कैंडल्स हैं, जितनी ज़्यादा होंगी, 50 हैं तो ज़्यादा काबिल एतमाद है, अगर 20 हैं तो कम काबिल एतमाद है, और अगर 10 हैं तो और कम काबिल एतमाद है। और अगर दो कैंडल के बाद मसलन ये दो कैंडल ऊपर गई उसके बाद वापस आ गया तो इस पर एतमाद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक हो गया। इसी तरह डबल टॉप का भी वही है। डबल टॉप से क्या मुराद है कि ये एक टॉप है, इसकी वापस आया, ये नीचे चला गया और वापस उस लेवल पे गया, तो ये दो टॉप्स उसकी बनी और ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है, और ये बहुत काबिल एतमाद होता है। अब इसका भी रिलायबिलिटी उसी तरह की, अगर दो कैंडल्स के दरमियान ये जितनी ज़्यादा कैंडल्स होंगी उतना ज़्यादा डबल टॉप रिलायबल होगा, जितनी कम होंगी उतना कम रिलायबल। मसलन ये 100 कैंडल्स हैं तो बहुत ज़्यादा रिलायबल कंसिडर होगा, अगर बीच में ये सिर्फ 10 कैंडल है तो कम रिलायबल होगा। तो इसी तरह से डबल टॉप जो है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और डबल बॉटम जो होता है वो सपोर्ट बन जाता है, और बीच में प्राइसेस जो है वो मूव करती रहती हैं। तो आई होप ये पॉइंट भी साथ साथ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं इसके साथ, फेकी को रहने दें, टेलर्स बार इवेंट, चले टेलर्स बार टेल्ड बार्स को देख लेते हैं जी। टेल्ड बार जैसे मैंने बताया कि ये जो एरिया होता है, मसलन एक बॉडी छोटी और टेल बड़ी है, ठीक है, तो इसको टेल्ड बार कहते हैं। और ये जो टेल जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ज़्यादा ये बार जो है काबिल एतमाद कहलाती है, और प्रिडिक्शन में उतनी ज़्यादा आसानी होती है। मसलन इसकी बार जो टेल है वो सबसे बड़ी है। अब ये जो है टेल ये कहती है कि इसके बाद अपवर्ड मूवमेंट होगी, ठीक है, तो चांसेस अपवर्ड के ज़्यादा हैं, लेकिन इसकी पोजीशन भी तो काउंट करती है ना। मसलन एक ही टेल बार है, ये अब टेल बार बनी है, इसकी बॉडी नीचे की तरफ थी, तो इसने ये बताया था कि भाई अब बियर्स जो है उनकी हुकूमत आने वाली। ये बियर्स थोड़ा सा नीचे गए और उसके बाद वापस ऊपर जाना शुरू हुआ, फिर ये छोटी छोटी कैंडल्स बनी, और इन सब में ये थे 5 6 7 कैंडल्स की टेल्स मिला लें तो हर एक टेल्स ने
जितनी ज़्यादा टेल ऊपर बन गई, उन्होंने ये बताया कि अब क्या है, ये 5-6 लोग गवाही दे रहे हैं कि अब बियर्स आने वाले हैं। इसने भी बता दिया था कि बियर का कंट्रोल होगा, इसने भी बता दिया था, इसने भी बता दिया था, इसने भी बता दिया था, इसने भी। तो 6 टेल्स ने मिलकर हमें प्रिडिक्शन दी थी कि भाई इसके बाद क्योंकि ये टेल्स 6 हो गई हैं तो अब इसका मतलब बियर्स आने वाले हैं। और टेल्स 6 होने से मुराद ये है कि हर दफ़ा 6 दफ़ा जो थे बियर्स वो विन कर रहे थे, और जो थे लूज़र यहाँ पे वो बुल्स थे। तो जब 6 दफ़ा गवाही होगी, 6 दफ़ा बार-बार जो है कमज़ोरी दिखा रहे थे बुल्स, तो इससे मुराद ये है कि आने वाले जो है अब वो बियर्स का कंट्रोल होगा। तो जब इस तरह की टेल्स बन रही हों, बार-बार प्रिडिक्शन हो रही हो, तो उनको ज़रूर कंसिडर किया जाता है। जब इसी तरह से ये टेल्स नीचे बन रही हों, यही शो कर रही होती हैं कि अब बुल्स आने वाले हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जो है वो शो कर रहा है, तो अब नीचे टेल्स बन रही हैं और बुल्स का कंट्रोल आ रहा है। तो इसी तरह से हमें प्रिडिक्शन मिलती है और हम मार्केट को जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं कि अब क्या होगा। आपने देखा यहाँ पे ये 6-7 टेल्स जो थी वो बनी नीचे, और हर दफ़ा बुल्स जो थे वो ज़्यादा ताकतवर थे बियर्स की निस्बत, तो इसलिए ट्रेंड अपवर्ड मूव करता रहा। ठीक हो गया। तो ये टेल्स का जो आइडिया ये भी क्लियर हो गया होगा। आई होप इससे भी आपको काफ़ी चीज़ समझ में आई होगी। फेकी और जो ये है, ये हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। तो इसको तो करते हैं ख़त्म, और ये हमने पहले कर लिया था। ये जो है हम कर रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन इस पे कर लेते हैं, और इसके बाद जो है हम इसको इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर ये एक ट्रेंड हमारे सामने है, और अगर हम यहाँ पर इसके बिहेवियर को सपोज करें देखना चाहते हैं, तो हमें इससे क्या आइडिया मिलता है। मसलन ये टेल्स के ही अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ले लें और इस एरिया में आप देखें कि कितनी टेल्स बनी, और उसकी अगर आप ये देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 6 टेल्स जो थी, इन्होंने ये बताया था 6 टेल्स ने मिलकर कि अब जो है 6 दफ़ा बुल्स हावी हुए हैं और बुल्स ने कंट्रोल हासिल किया। तो इसका मतलब है ये देखिए अपवर्ड ट्रेंड हुआ और ये फिर ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा टेल्स नीचे की तरफ जो है वो लंबी हों और वो प्रिडिक्शन दे रही हों और छोटी बॉडीज़ बन रही हों, इसमें 2-3 बातें हैं। बॉडीज़ छोटी हैं, टेल्स बड़ी हैं, और हर टेल में जो ज़्यादा दफ़ा ये हुआ है कि बुल्स जो है वो विनर रहे हैं। तो जब ऐसी सूरत-हाल हो कोई बॉडी छोटी बने, टेल्स लंबी हों और ज़्यादा दफ़ा बुल्स विनर हों, तो वो आने वाले वक़्त की निशानदेही कर रहे होते हैं कि आने वाला वक़्त किसका होगा। बॉडी छोटी होना, टेल्स का लंबा होना, और बुल्स, अगर बुल्स की तरफ जो है वो बॉडी बन रही है ज़्यादा दफ़ा, तो बुल्स इसका मतलब विनर होंगे। अगर जो है बियर्स की तरफ बन रही है, मसलन अगर हमें यहाँ पे देखें, तो हमें यहाँ पे जो है वो आइडिया हो रहा था कि ज़्यादा दफ़ा जो है ये ऐसी कंडीशन बन जाएगी जिसमें ज़्यादा दफ़ा टेल्स जो हैं वो बन रही हों। यहाँ पे उतना क्लियर नहीं है, लेकिन एक ऐसी पोजीशन बन जाएगी, कहीं पर हमें मिल जाएगी जहाँ पे हम इस आइडिया को ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ये ले आते हैं इसके। ठीक है, यहाँ पर भी ये थोड़ा-सा मिला-जुला रुझान है। ठीक है, अप ट्रेंड है इसका। ओके, ठीक हो गया, इसका ट्रेंड अप। यहाँ पे थोड़ा-सा हमें आइडिया जो है इसका मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये हुआ है कि टेल्स जो हैं ये 6-7 टेल्स बनी हैं, और हर दफ़ा जो है बॉडीज़, जो कैंडल्स की बॉडी हैं वो बुल्स की तरफ ज़्यादा हैं, यानी सेंटर में हमने कंसीडर अगर करें तो बुल्स उस बॉडी को खींच के अपनी तरफ ले आए हैं। तो हर दफ़ा बुल्स हैवी रहे हैं, और सॉरी बियर्स हैवी रहे हैं, रियली सॉरी बियर्स हैवी रहे हैं, और बुल्स जो है वो अपना कंट्रोल लूज़ करते रहे। तो टेल्स जो है लंबी बनी, बॉडीज़ छोटी थी, ओवरऑल कैंडल भी छोटी थी, लेकिन जो बॉडीज बनी वो बियर्स की तरफ बनी। तो इसका मतलब है ये हमें सारी सूरत हाल हमें वाज़ेह कर देती है कि अब अगला ट्रेंड क्या होगा। ठीक है, तो इससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो ये जो छोटी कैंडल्स होती हैं ये लाजमी प्रिडिक्शन देती हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल कोई और सूरत हाल जब हम यहाँ पे देखते हैं,
तो अब आप थोड़ा-सा यहाँ पे अपनी कोई प्रेडिक्शन दें। किसी और चार्ट को देख लेते हैं, मसलन जीपीवी, जेपीवाई को देख लेते हैं। इसमें भी आप ट्रेंड है, ठीक है, इसको थोड़ा-सा बड़ा करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा-सा यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें ये नज़र आया कि छोटी-छोटी कैंडल्स बनी हैं और उसके बाद ये ट्रेंड, और यहाँ पर भी ये हुआ कि छोटी कैंडल्स बनी हैं और इन कैंडल्स ने प्रेडिक्शन देना शुरू की थोड़ी-थोड़ी, और उसके बाद और यहाँ पर ये जो है ये भी हमें पता चला इन कैंडल्स। तो ये ओवरऑल अगर हम इस सिनेरियो को पूरे को एनालाइज़ करें तो हमें इशारे यहाँ से मिलना शुरू हो गए थे इन कैंडल्स की टेल से। छोटी कैंडल्स बन रही थी और जो बॉडीज बन रही थी वो एंड हो रहा था बुल्स की तरफ। तो ये क्या आप, फिर उसके बाद थोड़ी मूवमेंट हुई, लेकिन फिर जो दोबारा इसी तरह की एक सूरत हाल बनी, उसने इस ट्रेंड को ऊपर फिर उठा लिया, ठीक है। तो इसी तरह से जो हमें जहाँ पर भी आपको ये इस तरह की छोटी कैंडल्स मिलती हैं और टेल्स बड़ी हों और बॉडीज जिस डायरेक्शन में हों, जैसे आप देख रहे हैं, तो एवरेज आप देखते हैं कि मसलन यहाँ पर भी इसने ये एक बता दिया था, प्रिडिक्शन कर दी, यहाँ पर भी प्रिडिक्शन कर दी, यहाँ पर भी कैंडल्स छोटी हैं, टेल्स बड़ी हैं और बॉडीज जो हैं जिस तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है उसी तरफ ट्रेंड हो सकता है। ओवरऑल हम ये कहना चाहते हैं। उसके बाद ये है कि कैंडल्स की बॉडीज हमें बताती हैं कि कौन से ज़्यादा ताकतवर है। ये बता रहे हैं बुल्स ताकतवर है, ठीक है, यहाँ पे बुल्स ताकतवर है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बेयर्स ने कंट्रोल हासिल किया, फिर ये इनगल्फिंग कैंडल आ गई, यहाँ पर इसने इनगल्फ कर लिया इसको। यहाँ पर इनगल्फिंग कैंडल बियर्स की थी, यहाँ पर है बुल्स की थी। तो ये बियर्स और बुल्स की लड़ाई होती रहेगी और हमें इनकी लड़ाई से ये देखकर प्रिडिक्शन करना और अपने हिसाब से हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। जब तक मार्केट है तब तक बायर भी रहेगा और सेलर भी रहेगा, और उसके साथ साथ तब तक बुल्स और बियर्स भी रहेंगे। कभी बुल्स जीतेंगे, कभी बियर्स जीतेंगे। ना बुल्स के बगैर ये मार्केट चल सकती है और ना बियर्स के बगैर ये मार्केट चल सकती है। बुल्स का होना भी ज़रूरी है, बियर्स का होना भी ज़रूरी है, बायर का होना भी ज़रूरी है, सेलर का होना भी ज़रूरी है, इन्वेस्टर का होना भी ज़रूरी है और चीज़ें बेचने वालों का भी होना ज़रूरी है। मार्केट इसी चीज़ का नाम है, इसको समझकर बेहतरीन तरीके से फैसला करना और आगे डिसीजन लेना, ये हमारा काम है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। दुआओं में याद रखें और इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश करें कि जो आपको लेक्चर दिए गए हैं वो आप लोग उसको ज़रूर स्टडी करें, और जो लोग हमारा ग्रुप अभी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो वो हमें व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना नाम लिखें और बताएं कि मैं आर्म PSX ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया।